बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क का जो बेसिकली मसला है वो ना तो करप्शन है, ना चोरी है, ना डाका है, ना ही बर वक्त इंसाफ है, ना ही सही इंसाफ है, ना ही सियासतदान है, ना ही चोर सियासतदान है, ना ही करप्ट इदारे हैं, और ना ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले वो टैक्स चोर, वो ठेका खाने वाले, वो छोटे मोटे पटवारी जो हर जगह पे बैठे हुए हैं। इस मुल्क का बेसिकली मसला मैशत है जी। ये हमें बताया गया था चंद अरसा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनकी बात को मनोन मन तस्लीम किया था हमने जी कि वाकई जी इस मुल्क का मसला मैशत है। बाकी ये सारी चीज़ें मैशत के साथ ठीक हो जाएंगी। और जो ये लेके आए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, पीडीएम का टोला, ये शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने इस मुल्क को वाकई इस 7 माह के अंदर अंदर मुल्क को उस नैज पे पहुंचा दिया है कि अब ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आना शुरू हो गया जी। इसकी चंद फिगर्स मैं आपको देने लगा हूँ आज। जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है जी, इसका जो रिस्क है वो तकरीबन 75% पे पहुंच चुका है जी। जब खान था उस वक्त जो ये रिस्क का फैक्टर था, ये मार्च 2022 में, उस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो रिस्क जो ये फैक्टर था डिफॉल्ट होने का, वो 5% था। और आज जो नजर आ रहा है आपको, ये तकरीबन 75% पे पहुंच गया जी। ये है मैशत का बेहतरीन तरक्की। इसी मैशत को ठीक करने के लिए ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई गई थी जी। और आज हम इनसे पूछते हैं कि आप बताएं जरा हमें कि मैशत ठीक हो रही है, खराब हो रही है, किस तरफ जा रही है जी। और उसके अलावा जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है जी कि मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद होने का फैसला हो चुका है जी, ऑलमोस्ट। क्योंकि 1600 से ऊपर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पहले से बंद हो चुकी थी। ये ओप्टमा का जो सर्वे है वो बता रहे हैं जी। और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदिश से 50 लाख मुलाजिम फारिग हो जाएंगे। ये जो 50 लाख मुलाजमीन है, जो टेक्सटाइल जो इमरान खान के दौर में जो टॉप पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि बांग्लादेश का, इंडिया का जितना भी है सारा बिजनेस पाकिस्तान में आ चुका था कोरोना के दौरान, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी थी। लेकिन खान ने स्मार्ट वे से लॉकडाउन लगा के इस हमारे पाकिस्तान को कोरोना के दौरान भी मैशत उसकी बेहतरीन कर दी थी। नौकरियां पे ताशा हो गई थी, फैक्ट्रियों के मालकान के पास मुलाजिम नहीं थे कि वो टाइम से माल अपना पूरा कर सके। फिर ये टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद होने से 3 करोड़ अफराद मुतासर होंगे। ये जी अपटमा का ये बयान है, सर्वे है, वो बता रहे हैं जी। ये मैशत की तरक्की है, क्योंकि इस मुल्क का मसला ना करप्शन है, ना चोरी है, ना अदलिया है, ना कोई और डिपार्टमेंट है जी। मुल्क का सिर्फ मसला करप्शन, मैशत है। और मैशत कब ठीक होती है? बेसिकली मैशत जब ठीक होगी ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं भाईजान है। उसके बाद जी पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है जी। ये अक्टूबर 2022 में महंगाई 26% से तजावत कर गई थी जी। अभी खैर नवंबर भी आ गया, ये चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। हम अमेरिका में, यहाँ पे अमेरिका में जो इस वक्त जो अक्टूबर में थी महंगाई, वो 7.7 थी जी। और लोग चीखें मार रहे हैं। और पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 26.6% थी अक्टूबर में, और जो उसके बाद ही महंगाई हुई है। उसके अलावा आप यूरोप कंट्रीज देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, बाकी जर्मनी, जितने भी आप देख लें कंट्रीज, साथ आपको चार्ट में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है, पर बंदे की जो इनकम होती है उसके हिसाब से, और जो अमेरिका या यूरोप या मिडल ईस्ट में लोग रह रहे हैं उनकी इनकम के लिहाज से पाकिस्तानी अवाम मर नहीं गई तो क्या हो गया? ये कौन सी मैशत है जो तरक्की कर रही है? और आप लोग किस बयानी पे लगे हुए हो कि एक इंसान का क्रेडिबिलिटी आपने उसकी जीरो करनी है, उसका बयानिया आपने अवाम में गैर मकबूल करना है ताकि अगले इलेक्शन में वो जीत ना सके। लेकिन जो भी आप काम करी जा रहे हो वो उल्टा पड़ी जा रहा है। जब खान साहब की हुकूमत थी दिसंबर 31 2021 में,
उस वक्त जो रिजर्व थे पाकिस्तान के पास जो पड़े हुए थे वो 24.02 बिलियन डॉलर थे जी। और नवंबर 2022 में ये रिजर्व जो हमारे पास रह गए थे वो 13.72 बिलियन रह गए जी। आप ऑलमोस्ट आधे, जिसमें से 3 और चाइना के और 3 या 4 सऊदीया के तकरीबन 6 या 7 ये हमने खाली रखे हुए थे स्टेट बैंक के अकाउंट में, ताकि हम IMF को बता सकें कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। अगर ये उन्होंने निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास तो मेरे ख्याल में महीने 2 महीने की तनख्वाह नहीं बचेंगी। और ये मुल्क तरक्की कर रहा है जी, मैशत बेहतरीन हो रही है जी, क्योंकि इस मुल्क का बेहतरीन जो सबसे बड़ा जो मसला है वो मैशत है। न करप्शन है, ना इंसाफ है, न तालीम है, न सेहत है, न सिक्योरिटी है। सरेआम पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को गोलियां मार दी जाए, ये मसला नहीं है, मसला मैशत ही है। मसला करप्शन नहीं है, मसला मैशत है। तोशा खाना एक घड़ी, अगर आप लोगों को 4 साल में एक घड़ी मिली है ना, तो मेहरबानी करके, मैंने पहले भी आपसे कहा कोई और काम कर लो, कि आपको 2 करोड़ की घड़ी की करप्शन मिली है और इसकी जिसे आप करप्शन कह रहे हो। अगर तोशा खाना की करप्शन की बात है ना, तो ये जो एक वीडियो है जरा ये देखिएगा। मिली सबसे पहले नवाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान से एक कालीन मिला था, उसको 50 रुपए में घर ले गए। कतर के वली अहद का दिया हुआ ब्रीफ के 60-75 रुपए में घर ले गए। 1999 में सऊदी अरब से मिलने वाली 45 लाख की मर्सिडीज मियाँ साहब 6 लाख में ले उड़े। समझ रहे हैं? 45 लाख की मर्सिडीज 6 लाख रुपए में ले उड़े, यानी कि 7 गुना कम रकम अदा करके। इमरान खान को अगर घड़ी की कीमत 2 करोड़ बताई गई, कैबिनेट डिवीजन ने उसकी मार्केट के हिसाब से 2 करोड़ बताई, तो इमरान खान ने 1 करोड़ रुपया अदा करके ली। अगर मियाँ साहब होते इमरान खान की जगह, तो इमरान मियाँ साहब उसका 1 करोड़ की बजाय सिर्फ 12 लाख रुपए देते। जिस हिसाब से मियाँ साहब ने 45 लाख में 6 लाख की मर्सिडीज हथियाई। अभी और भी करतूत देखते थे। सऊदी हुकूमत ने राइफल दी, 1 लाख से ऊपर की थी, मियाँ साहब 14,000 में ले उड़े। ठीक है। अबू जबी के हुक्मरान की तरफ से मियाँ साहब बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा को 3 घड़ियां तोहफे में दी गई। 2 घड़ियां तोशा खाना में जमा हुई, 1 घड़ी मरियम नवाज 45,000 में काबू कर गई। इस घड़ी की कीमत 1999 में 10 लाख से ऊपर थी। 45 लाख में 10 लाख वाली चीज 45 लाख में काबू कर गई। जमीर जाग रहा किसी का, हल्का हल्का जागना शुरू हो जाएगा शायद। शौकत अजीज ने 26 करोड़ के तोहफे की कीमत 7 करोड़ लगवाकर 2.5 करोड़ रुपए में घर ले गए। इसके बाद यूसुफ रजा गिलानी 2011 में सऊदी अरब से मिलने वाली 20 लाख रुपए के तहफ घड़ी, पन, खंजर, कफ लिंक सिर्फ 2 लाख रुपए में जनाब ले उड़े। 20 लाख वाली चीज 2 लाख में ले उड़े। तो इमरान खान ने इसको बदल के 50% किया था, यानी कि 20 लाख वाली चीज अगर इमरान खान होता तो 20 लाख वाली चीज उसने 10 लाख रुपए में लेनी थी। उसने कहा नहीं यार ये बहुत कम है, इसको ऊपर करे, कानून चेंज करे। ठीक है। गिलानी साहब की अहलिया 30 लाख का ज्वेलरी सेट 3 लाख में ले उड़ी जनाब, 3 लाख में ले उड़ी। जमीर जाग रहा किसी का या नहीं जाग रहा? 2009 में जरदारी को मोहम्मद कदाफी ने 3 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की। जरदारी साहब 40 लाख में ले उड़े। 3 करोड़ वाली चीज 40 लाख। अगर खान साहब का अभी का कानून अप्लाई किया जाता ना इन पे, तो 3 करोड़ वाली इनको 1.5 करोड़ में लेके जानी पड़ती। इसके बाद मुशर्रफ साहब 4 करोड़ के तोहफे 55 लाख में ले उड़े। उसके बाद उनके बाद 2 पिस्टल भी थी जो अमेरिकी वजीर दिफा रम्सफील्ड मुशर्रफ को गिफ्ट की। सिर्फ 19,000 में मुशर्रफ साहब वो पिस्टल ले उड़े। एक पिस्टल आर्मी और जो इनके साथ वजीर जितने भी जाते आते रहे, वजीर आजम, सदर, सुदरान जितने भी आते जाते रहे, जो जो लेके गए हुए हैं ना, इस मुल्क को ऐसे नहीं ये मैशत इतनी टॉप पे पहुंची। इस मैशत को टॉप पे पहुंचाने के लिए सिर्फ आपको तोशा खाना मिला था। सिर्फ मैंने खाली तोशा खाना का आपको बताया, लेकिन तोशा खाना से नहीं। अगर तोशा खाना से खाया होता ना, तो इस मुल्क का इतना बड़ा गर्क नहीं होना था। इस मुल्क को नोचा गया है। तो सबसे पहले अगर काम करना है तो करप्शन पे काम करें। सबसे पहले अगर काम करना है ना तो अदलिया पे काम करें। सबसे पहले अगर काम करना है तो हॉस्पिटल पे काम करें, तालीम पे काम करें, शाऊर दें इस कौम को। चंद आदमियों के मफाद के लिए इस मुल्क के 22-23 करोड़ की अवाम का बेड़ा गर्क करना बंद कर दें। ये क्लिप मैंने सोशल मीडिया से उठाया था। आई होप कि मुझे कॉपीराइट्स का ना कुछ लग जाए, लेकिन अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो इसका सबसे बड़ा मसला करप्शन और करप्ट सियासतदान और करप्ट इदारों में बैठे हुए लोग हैं, उनको ख़त्म करें। मैशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्योंकि 2 काम मैं अक्सर, जब मैंने भी काम शुरू किया था, हमने कहा था 2 काम होने चाहिए।
एक झूठ और बेईमानी ख़त्म हो जाए ना, और इस पाकिस्तान से भी झूठ और बेईमानी ख़त्म हो जाए ना, तो बिलीव मी ये कंट्री दुनिया का बेहतरीन कंट्री बन सकता है। लेकिन नहीं, हमारे सियासतदान क्या, अब नाम लो तो फिर आप लोगों को तकलीफ शुरू हो जानी है। इसलिए इशारे में समझ जाओ, और इस मुल्क का मसला मशीयत नहीं, करप्शन है, करप्शन है और सिर्फ करप्शन है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।